एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट स्टार्ट होता है और हम थीसिस और हिपोलिटा को देखते हैं। थीसिस हिपोलिटा और उनके साथ एक उनका सेवक फिलोस्ट्रेट है। थीसिस जो है हिपोलिटा से कहता है कि ब्यूटीफुल हिपोलिटा, हमारी जो शादी का दिन है वो बहुत ही पास है, वो आने वाला है, केवल 4 दिन रह गए हैं और आकाश में जब चंद्रमा आधा हो जाएगा, क्रिसेंट मून आ जाएगा, यानी कि आधा आकार में हो जाएगा, तो हम शादी करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चंद्रमा है ये बहुत धीरे धीरे छोटा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा जो है समय लगा रहा है और मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ, पता नहीं कब जो है मेरी इच्छा पूरी होगी। हिपोलिटा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, 4 दिन बहुत ही जल्दी से गुजर जाएंगे और फिर वो रात आएगी जब हम शादी करेंगे, और जब ये चंद्रमा जो है एक सिल्वर बो की तरह आकाश में झुका हुआ होगा और वो उस रात हमारी वेडिंग सेलिब्रेशन को देखेगा। थीसिस फिलोस्ट्रेट से कहता है कि जाओ और एथेंस के जितने भी यंग पीपल हैं उनसे बोलो कि वो सेलिब्रेट करें, उनके अंदर की जो स्पिरिट है, लिवली स्पिरिट है, उनको जगा दो ताकि वो फन कर सकें। फिलोस्ट्रेट वहाँ से चला जाता है। फिर हिपोलिटा से कहता है कि हिपोलिटा, मैंने जो है तुम्हारे से मतलब फ़ाइट की थी, तुम्हारे खिलाफ मैंने युद्ध लड़ा था और मैंने तुमको जीता था तुम्हें इंजर्ड करके, लेकिन अब जो है मैं एक अलग ही वे में तुमसे शादी करूँगा, हम जो है सेरेमनीज़ करेंगे, पब्लिक फेस्टिवल्स करेंगे, सेलिब्रेशंस करेंगे। तभी वहाँ पर ईगस आ जाता है। ईगस अपनी बेटी हार्मिया और उसके साथ 2 नवयुवक हैं, लेसेंडर और डेमेट्रियस, उनके साथ वहाँ पर आया है। थीसिस पूछता है ईगस से कि आप यहाँ पर आए हो, क्या बात है। ईगस बोलते हैं कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ और मैं यहाँ पर अपनी बेटी की कंप्लेन करने के लिए आया हूँ, मेरी बेटी हार्मिया। फिर वो डेमेट्रियस और लेसेंडर से मिलाता है लॉर्ड को, ड्यूक को, कहते हैं कि माय नोबल लॉर्ड, ये डेमेट्रियस है और मैं चाहता हूँ कि हार्मिया इससे शादी करे, और ये लेसेंडर है। लिसेंडर ने पता नहीं मेरी बेटी के ऊपर क्या जादू कर दिया है। लिसेंडर जो है मेरी बेटी को पोएम सुनाता है और उसे गिफ्ट्स देता है, और मेरी बेटी जो है लिसेंडर से शादी करना चाहती है क्योंकि लिसेंडर जो है उसके लिए फेक जो लव सॉन्ग्स है वो उसको सुनाता है। ये जो है मेरी बेटी को बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, फ्लावर्स देता है, कैंडीज़ देता है, और ये सब चीज़ों से मेरी बेटी का दिल बहल गया है और इसने जो है मेरी बेटी के हार्ट को चुराने की कोशिश की है। तो इसीलिए माय ग्रेसियस डूक, हार्मिया जो कि आपके सामने खड़ी है, मैं यहाँ पर जो है आदेश करता हूँ, या मैं जो हूँ सहमत हूँ कि वो डेमेट्रियस से शादी करे, लेकिन अगर वो मेरी बात नहीं मानती तो मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि आप जो है मेरे ट्रेडिशनल राइट, जो मेरे अधिकार हैं, एक फादर के जो मेरे अधिकार हैं एथेंस में, उसको मुझे दे, क्योंकि वो मुझसे बिलोंग करती है, तो मैं जो चाहता हूँ मैं उसके साथ वैसा ही कर सकता हूँ, और लॉ भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है। तो इसीलिए या तो उसे डेमेट्रियस से शादी करनी होगी या फिर उसे मरना होगा। जो एथेंस के रूल थे उसके अकॉर्डिंग जो है फादर जो थे वो ही चूज़ करते थे अपनी बेटी के लिए, मतलब उससे किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, तो ये जो चूज़ करते थे ये फादर ही करते थे, और अगर बेटी उनकी बात ना माने तो उसको मार दिया जाता था। तो थीसिस कहता है कि हार्मिया तुम क्या कहती हो, और प्रैक्टिकल अपने पिता की बात सुनो, देखो तुम्हारे पिता जो है वो सच कह रहे हैं, वो सही कह रहे होंगे, उन्होंने ही तो तुम्हारी इस ब्यूटी को बनाया है। उनके लिए तो तुम एक फिगर की तरह थी, जो कि वैक्स की एक तरह से जो मूर्ति होती है, लेकिन तुमको जो पावर दी है ताकि तुम जी सको, तो वो तो उन्होंने ही दी है, और उन्हीं के हाथ में पावर है कि वो चाहे तो तुम्हें बना सकते हैं और चाहे तो तुम्हें मिटा भी सकते हैं। और डेमेट्रियस अच्छा इंसान है, तो हार्मिया कहते हैं कि लिसेंडर भी अच्छा इंसान है। थीसिस कहता है कि हाँ वो भी अच्छा इंसान है, लेकिन इस सिचुएशन में उसके जो आपके पिता हैं उसका सपोर्ट उसको नहीं है, तो फिर आपको जो है डेमेट्रियस को चुनना चाहिए। तो हार्मिया कहती है कि काश मेरे फादर मेरी आंखों से उसे देख पाते। तो थीसिस कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता था, लेकिन अभी तो तुम्हारे पिता नहीं चाहते। तो हार्मिया कहती है कि आप मुझे माफ़ करें, आप मुझे माफ़ करें, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। हालांकि ये अच्छा नहीं है कि मैं आपके सामने बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे बताएं कि अगर मैं मना कर देती हूँ डेमेट्रियस से शादी करने के लिए तो सबसे ज़्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। तो थीसिस कहता है कि फिर तो या तो तुम्हें जो है मृत्यु मिल जाएगी, मृत्यु की जो है सज़ा तुम्हें मिलेगी, या फिर तुम आगे से कभी भी किसी जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें एक नन बनना होगा। तो इसीलिए ब्यूटीफुल हार्मिया, तुम जो करना सोच समझ कर करना। सोचो तुम कितनी यंग हो, क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक नन बनकर गुजार सकोगी, एक डार्क कन्वेंट में चुपचाप बैठे हुए, बिना किसी हस्बैंड के, बिना चिल्ड्रन के, क्या तुम रह पाओगी। तुम ऐसा करो, तुम कुछ समय ले लो, जब तक कि न्यू चंद्रमा नहीं आता, वो दिन जब मैं और मेरी बिलवड शादी करेंगे, उस दिन तुम तैयार रहना, या तो मरने के लिए
या फिर डेमेट्रियस से शादी के लिए जैसा कि तुम्हारे पिता चाहते हैं, और या फिर तुम्हें डायना के टेम्पल में जाना होगा और तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी एक वर्जन प्राइस्टिस की तरह गुजार दोगी। डेमेट्रियस हार्मिया से कहता है कि हार्मिया अपनी जिद छोड़ दो, और लेसेंडर से बोलता है कि लेसेंडर तुम भी जो है अपना ये पागलपन छोड़ दो, उस चीज़ पर क्लेम मत करो जो कि मेरी है। तो लेसेंडर बोलता है कि हार्मिया के जो फादर है वो तुमसे प्यार करते हैं डेमेट्रियस, इसीलिए हार्मिया से मुझे शादी करने दो और तुम जो उसके फादर से शादी कर लो। ईगस को गुस्सा आ जाता है। ईगस बोलता है कि तुम कितने र्यूड हो लेसेंडर, और ये सच है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं उससे प्यार करता हूँ इसीलिए जो मेरा है मैं उसे दे रहा हूँ। हार्मिया मेरी है और मैं जो हूँ उसको डेमेट्रियस को देता हूँ। तो लिसेंडर जो है थीसिस से कहता है, माय लॉर्ड, मैं भी इतना ही नोबल हूँ जितना कि डेमेट्रियस है, इतना ही रिच हूँ जितना कि डेमेट्रियस है, और मैं हार्मिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, डेमेट्रियस से भी ज़्यादा। फिर जो है मैं अपना राइट, मैं अपना अधिकार क्यों नहीं दिखा सकता कि मतलब मैं भी हार्मिया से शादी कर लूँ। डेमेट्रियस जो कि हेलेना के साथ एंगेजमेंट इसने की थी, हेलेना जो कि बहुत ही स्वीट लेडी है, ऑब्सेस्ड है डेमेट्रियस के प्रति, और इसने जो है उसको धोखा दे दिया। थीसिस बोलता है कि हाँ, मैंने भी यही सुना है जो कि तुम बोल रहे हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपने कामों में तो मैं इसके बारे में भूल गया। लेकिन अब डेमेट्रियस और ईगस तुम जो है मेरे साथ आओ, मेरे पास जो है तुमसे कुछ बात करनी है मुझे, और मुझे जो है तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। और फिर हार्मिया से बोलता है कि हार्मिया तुम जो प्रिपेयर हो जाओ, या तो तुम अपने पिता की तुम्हें बात माननी होगी, या फिर तुम्हें जो एथेंस का लॉ कहेगा वो करना होगा, जिसको कि मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, मैं बदल नहीं सकता। ईगस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको फॉलो करेंगे क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, और ईगस और डेमेट्रियस जो है थीसिस के साथ चले जाते हैं। अब वहाँ पर लेसेंडर और हार्मिया बचते हैं। तो लेसेंडर जो है हार्मिया से पूछता है, हार्मिया को परेशान देखता है तो उससे पूछता है कि क्या हो गया तुम्हें, और तुम्हारे गाल इतने पीले क्यों पड़ गए हैं, तुम्हारे गाल तो रोज़ की तरह लाल रहा करते थे, तो ये इतने फेडेड क्यों हो गए, ये मुरझा से क्यों गए हैं। तो हार्मिया कहते हैं कि शायद बारिश की कमी से, और अब मैं रोऊंगी तो मेरे आंसुओं से जो है शायद ये फिर लाल हो जाएंगे। तो लेसेंडर कहता है कि ओ डियर, तुम इतना क्यों उदास हो रही हो, और जितनी भी किताबें मैंने अब तक पढ़ी है, चाहे वो कहानी हो चाहे वो हिस्ट्री हो, जो ट्रू लव का पाथ है, जो ट्रू लव का रास्ता है, वो कभी भी इजी नहीं रहा है। या तो जो लवर्स होते हैं वो अलग अलग क्लासेस के होते हैं, या फिर वो अलग अलग एजिस के होते हैं, मतलब उनकी उम्र जो है अलग अलग होती है, कोई यंग होता है कोई ओल्ड होता है, या फिर उनकी जो एबिलिटी होती है चूज़ करने की, वो उनके रिलेटिव्स की विश पर डिपेंड करती है, यानी कि उनके रिलेटिव्स जो चाहते हैं वो वही करते हैं। और अगर ऐसा हो भी जाए कि दो लोग जो कि आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो एक दूसरे से शादी भी कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं आती, तो या तो युद्ध या मृत्यु या फिर कोई बीमारी जो है उनको अलग कर देती है, तो उनका जो प्यार है वो पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए तुम चिंता मत करो, हर जो सच्चा प्यार है उसके रास्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ज़रूर आती हैं। तो हार्मिया बोलती है कि यदि सच्चे प्यार के बीच में परेशानियां आती है और डेस्टिनी ये बोलती है तो हमारा प्यार भी फिर सच्चा है। अगर डेस्टिनी ये कहती है कि सच्चे प्यार के रास्ते में परेशानी आती है तो हमारे प्यार के रास्ते में परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब तो हमारा प्यार सच्चा है। तो ठीक है, हमारे जो प्रॉब्लम्स है हम उसको पेशेंस के साथ सोल्व करेंगे। लेसेंडर बोलता है कि बिल्कुल सही, मैं भी यही सोच रहा था। तो मेरी बात सुनो हार्मिया, मेरी एक आंटी है जो कि विडो है और उसके पास प्रॉपर्टी भी है, बहुत पैसा भी है, और उसके कोई बच्चा भी नहीं है। उसका जो घर है वो एथेंस से 20 मील दूर पर है, और वो मुझे अपने बेटे की तरह ही मानती है। डियर हार्मिया, मैं जो हूँ तुम्हें वहाँ पर ले जाकर तुमसे शादी कर सकता हूँ, और वहाँ पर जो है एथेंस का नियम भी लागू नहीं होता। इसीलिए अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो कल रात को जो है अपने फादर के घर से चुपचाप निकल आना। मैं तुम जंगलों में तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, जो कि इस शहर से 3 मील की दूरी पर है, जहाँ पर कि हम पहले मिले थे हेलेना के मे डे को सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ पर मैं तुमसे मिलूंगा। तो हर्मिया कहती है कि माय नोबल लेसेंडर, मैं तुमसे कसम खाती हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगी। तभी जो है वहाँ पर हेलेना आ जाती है। हार्मिया और लेसेंडर उसका स्वागत करते हैं, और हार्मिया पूछते कि तुम कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल, वो उसे ब्यूटीफुल कह देती है। तो हेलेना कहती है कि क्या तुमने मुझे ब्यूटीफुल कहा है, इसको वापस ले लो, क्योंकि डेमेट्रियस तो तुम्हारी ब्यूटी से प्यार करता है, मुझसे नहीं। तुम्हारी जो आंखें हैं वो स्टार्स की तरह है, और तुम्हारी जो स्वीट वॉइस है वो बिल्कुल मेलोडी की तरह है, जैसे कि क्लार्क का सॉन्ग होता है। क्लार्क जो पक्षी जो गाता है, जितनी मेलोडिक उसकी आवाज़ होती है उतनी ही मेलोडिक आवाज़ तुम्हारी है। काश मैं भी तुम्हारी तरह सुंदर होती, काश मेरी आवाज़ भी तुम्हारी तरह होती, तो शायद डेमेट्रियस मुझसे प्यार करने लगता। मुझे बताओ हार्मिया कि तुम डेमेट्रियस को कैसे देखती हो, क्या ट्रिक तुमने यूज़ की है जो कि वो तुमसे प्यार करने लगा है। तो हार्मिया कहती है कि मैं तो उसे गुस्से से देखती हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझसे प्यार करता है। हेलेना कहती है कि काश जो तुम्हारा गुस्सा है वो मुझे स्माइल सिखा सकता, तो मेरी जो स्माइल है उसमें भी इतनी एबिलिटी होती जितनी कि तुम्हारे गुस्से में है। हार्मिया कहती है कि मैं तो उसे श्राप देती रहती हूँ, लेकिन वो प्यार से जवाब देता है। तो हेलेना कहती है कि काश मेरी जो प्रेयर है उसमें इतना अफेक्शन होता है जितनी कि तुम्हारी कर्स में है।
हार्मिया कहती है कि मैं जितना ज़्यादा उससे नफ़रत करती हूँ उतना ज़्यादा ही वो मुझे फ़ॉलो करता है। तो हेलेना कहती है और मैं जितना ज़्यादा उससे प्यार करती हूँ उतना ही ज़्यादा वो मुझसे नफ़रत करता है। हार्मिया कहती है कि हेलेना ये उसकी फुलिशनेस है और इसमें मेरी कोई फ़ॉल्ट नहीं है। तो हेलेना कहती है कि ये केवल तुम्हारी ब्यूटी की फ़ॉल्ट है, ये तुम्हारी सुंदरता की गलती है। काश मेरे अंदर भी ये गलती होती, यानी कि काश मैं भी सुंदर होती। तो हार्मिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, अब वो दोबारा मेरा फेस कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैं और लिसेंडर जो है यहाँ से भाग रहे हैं। और पहले जो है मुझे एथेंस एक स्वर्ग की तरह लगता था जब मैं लाइसेंडर से नहीं मिली थी, लेकिन जब से मैं लाइसेंडर से मिली हूँ तो मुझे ये जो एथेंस है ये भी हेल की तरह लगने लगा है, और मुझे जो है केवल लाइसेंडर और ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लगता है। तो लाइसेंडर कहता है कि हेलेना, हम जो है तुम्हें भी अपने प्लान में शामिल कर रहे हैं। कल रात जब चंद्रमा आएगा, चंद्रमा की जो रोशनी है वो पानी पर पड़ेगी, जब रात का समय होगा तो हम जो है एथेंस के गेट से बाहर निकल जाएंगे। हार्मिया हेलेना से कहते हैं कि हम जंगलों में चले जाएंगे जहाँ पर कि तुम और मैं जो है आपस का समय बिताया करते थे और अपने जो सीक्रेट्स हैं वो एक दूसरे को बताया करते थे, वहाँ पर जहाँ पर कि लाइसेंडर और मैं पहली बार मिले थे। फिर हम एथेंस से बहुत दूर चले जाएंगे, हमें नए दोस्त मिलेंगे, नई कंपनियां मिलेंगी, नए स्ट्रेंजर्स मिलेंगे। इसीलिए गुड बाय स्वीट फ्रेंड्स, और हमारे लिए तुम प्रार्थना करना और भगवान करे कि तुम्हें डेमेट्रियस मिल जाए। और हार्मिया वहाँ से चली जाती है और लेसेंडर भी वहाँ से चला जाता है। हेलेना सोचती है कि कुछ लोग कितने खुश होते हैं और पूरे एथेंस के लोग सोचते हैं कि मैं भी इतनी ही सुंदर हूँ जितनी कि हार्मिया है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। डेमेट्रियस तो ऐसा नहीं सोचता, उसका तो अपना ही ओपिनियन है और वो जो है हार्मिया से प्यार करता है। लव जो है वो किसी भी हॉरिबल चीज़ को भी जो है ब्यूटीफुल चीज़ बना सकता है। लव जो है वो आंखों से नहीं होता बल्कि माइंड से होता है, यानी कि जो प्यार है वो आंखों से नहीं दिखता, आंखों से प्यार नहीं जो है देखता, बल्कि वो अपने दिमाग से देखता है। इसीलिए तो जो क्यूपिड है वो ब्लाइंड है, क्यूपिड नहीं देख सकता। और लव का जो टेस्ट होता है, जो जजमेंट होता है वो भी गुड नहीं होता, वो भी अच्छा नहीं होता। लव तो एक बच्चे की सोच की तरह है जो कि गलत चॉइस करता है, गलतियाँ करता है। इसी तरह जो है प्यार भी है, क्योंकि इससे पहले जो है डेमेट्रियस मेरी आंखों में देखा करता था और उसने कसम खाई थी कि वो केवल मेरा ही होकर रहेगा, लेकिन फिर वो हार्मिया के प्रति जो है अट्रैक्ट हो गया और अब जो है उसने अपने सारे वायदे तोड़ दिए। मैं जाऊंगी और उसे बताऊंगी कि उसकी जो ब्यूटीफुल हार्मिया है वो भाग गई है, वो चली गई है। और फिर वो जो है कल रात को हार्मिया के पास जाएगा, जंगल में जाएगा, और फिर हो सकता है कि वो मुझे धन्यवाद कहे इस बात के लिए कि मैंने उसे इन्फॉर्मेशन दी है, शायद इसीलिए जो है वो मुझसे अच्छे से बात कर सके, मुझे देख सके। तो मैं जो हूँ ऐसा ही करूँगी ताकि कुछ तो जो है मैं उसकी मदद करूँ और वो मुझसे जो है अच्छे से बात करे। और यहाँ पर जो है एक्ट फर्स्ट का सीन फर्स्ट ख़त्म होता है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड स्टार्ट होता है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि क्वींस हैं, जो कारपेंटर है, स्नग है, ये कैबिनेट मेकर है, बॉटम ये वीवर है, फ्लूट ये बिलोस रिपेयरमैन है, स्नाउट टिंकर है, और स्टारवेलिंग ये एक टेलर है। ये सभी जो है एंटर करते हैं। ये सब जो है एक प्ले करने वाले हैं थीसिस और हिप्पोलिटा की शादी में, तो ये उसकी तैयारी के लिए जंगल में आए हैं। क्वींस जो है इन सब का डायरेक्टर है, क्वींस ने ये प्ले लिखा है। क्वींस कहता है कि क्या सब आ गए। बॉटम बॉटम को पूरा नाम निक बॉटम है, तो निक बॉटम कहता है कि हाँ, और तुम जो हो आवाज़ देकर हमें बुला सकते हो, आवाज़ देकर देख सकते हो कि कौन कौन आया है और कौन कौन नहीं आया है। तो क्विंस बोलता है कि हाँ, मेरे पास लिस्ट है जिसमें हर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि हमने कंसीडर किया है एक्ट के लिए, जो कि हमें ड्यूक और डचेस के सामने परफॉर्म करना है जब उनकी शादी होगी, जिस रात उनकी शादी होगी। तो बॉटम कहता है कि पीटर क्विंसी, पहले हमें ये बताओ कि प्ले जो है वो किस बारे में है, फिर जो है एक्टर के नाम पढ़ना। तो क्विंस कहता है कि बिल्कुल, हमारा जो प्ले है उसका जो टाइटल है वो है पायरेमस और थिस्बे। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। बॉटम कहता है कि बिलीव मी, ये बहुत ही महान होने वाला है, बहुत ही ग्रेट होने वाला है और फनी भी होने वाला है। पीटर क्विंस, अब जो है सबके नाम लो और सबको यहाँ पर इकट्ठा करो। तो क्विंस कहता है कि ठीक है, मैं नाम लेता हूँ और तुम आंसर देना। निक बॉटम द वीवर। तो बॉटम कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर ही हूँ, मुझे बताओ कि मुझे कौन सा जो है पार्ट प्ले करना है। तो क्विंस कहता है कि निक बॉटम, तुम्हें जो है पायरेमस का पार्ट जो है प्ले करना है। बॉटम कहता है कि पायरेमस क्या है, एक लवर है या एक टायरेंट है। तो क्विंस कहता है कि वो एक लवर है जो कि अपने आप को मार लेगा। तो बॉटम कहता है कि फिर तो जो है इस रोल को करने के लिए बहुत सारे आंसू चाहिएंगे, मुझे बहुत सारा रोना होगा, तभी जो है ऑडियंस मुझसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, और मैं जो हूँ रोऊंगा और मैं उन्हें भी रुला दूंगा। चलो आगे नाम लो, आगे और कौन कौन है और जो है और कौन कौन से जो रोल वो प्ले करेंगे। क्विंस फिर आवाज़ लगाता है फ्रांसिस फ्लूट, बिलोस रिपेयरमैन। तो फ्लूट कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो क्विंस कहता है कि फ्लूट, तुम्हें जो है थिस्बी का पार्ट प्ले करना है। तो फ्लूट पूछे कि थिस्बी कौन है। ये नाइट है,
क्वेस्ट है, क्या है? तो क्विंस कहता है कि ये एक लेडी है जिसे कि पायरेमस प्यार करता है। तो फ्लूट कहता है कि मुझे वो लेडी मत बनाओ, मुझे तो जो है दाढ़ी भी आई हुई है। तो क्विंस कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मास्क पहनोगे और जब तुम मतलब प्ले करोगे तो तुम्हें मास्क पहनना होगा। तो बॉटम जो है कहता है कि मैं भी प्ले कर सकता हूँ, अगर मैं मास्क पहनूंगा तो मुझे थिस्बे को प्ले करने दो, मैं जो हूँ बहुत अच्छे से बोलूँगा। और पायरेमस कहेगा थिस्बे थिस्बे, तब मैं कहूँगा कि पायरेमस माय डियर लव, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी थिस्बे हूँ, मैं तुम्हारी डियर लेडी हूँ। मतलब बॉटम जो है हर सबके बीच में बोलता है कि मैं ये प्ले कर सकता हूँ, मैं ये प्ले कर सकता हूँ। बॉटम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानता है। फिर क्वीन से कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हें पायरेमस का ही प्ले करना है, और फ्लूट तुम जो है थिस्बे का रोल प्ले कर रहे हो। फिर क्वींस कहता है कि रॉबिन स्टार्वलिंग टेलर। तो स्टार्वलिंग कहता है कि जी मैं यहाँ पर हूँ। तो क्वींस कहता है रॉबिन स्टार्वलिंग, तुम्हें जो है थिस्बे की मदर का रोल प्ले करना है। फिर वो स्नाउट को आवाज़ लगाता है, टॉम स्नाउट रिपेयरमैन। स्नाउट कहता है कि हेयर पीटर क्विंसी। तो क्विंसी जो कहता है स्नाउट से कि स्नाउट तुम जो हो पायरेमस के फादर का रोल प्ले करोगे और मैं थिस्बे के फादर का रोल प्ले करूंगा। फिर वो आवाज़ लगाता है स्नक को, स्नक कैबिनेट मेकर, तुम जो हो लोयन का पार्ट प्ले करोगे। अब जो है सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कि उन्हें किस किस का पार्ट प्ले करना है। तो स्नक कहता है कि ठीक है, मुझे जो है मेरा पार्ट दे दो जो मुझे करना है, क्योंकि मैं एक स्लो लर्नर हूँ तो मैं धीरे धीरे ही सीखूंगा। तो जो तुमने लिखा हुआ होगा जो मुझे बोलना है वो मुझे दे दो। तो क्विंसी कहता है कि तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो केवल दहाड़ना है। बॉटम फिर बीच में बोलता है, कहता है कि मुझे प्ले करने दो लोयन का पार्ट, और मैं इस तरह से दहाड़ूंगा कि सब जो है मुझे सुनकर डर जाएंगे। सब जो है ड्यूक भी बोलेंगे कि दोबारा से दहाड़ो, दोबारा से दहाड़ो। क्विंस कहते हैं कि नहीं, तो अगर इतनी टेरिफाइंगली जो तुम दहाड़ोगे, तुम इतना डराओगे, तो फिर डचेस और जो दूसरी लेडीज़ हैं वो सब डर जाएंगी। तो और फिर हम सबको जो है सूली पर लटका दिया जाएगा। बॉटम कहता है कि आई एग्री माई फ्रेंड्स, कि अगर तुम जो हो लेडीज़ को डराओगे, तो मतलब तुम लेडीज़ को अपनी विट से डराओगे तो उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, बस वो हमें लटका देंगे, वो हमें सूली पर लटका देंगे। तो क्विंस कहते हैं कि तुम्हें कोई और प्ले पार्ट नहीं करना है, तुम्हें पायरेमस का ही पार्ट प्ले करना है, क्योंकि पायरेमस जो है गुड लुकिंग मैन है, बहुत हैंडसम मैन है। तो इसीलिए तुम्हें जो है पायरेमस का ही प्ले पार्ट करना है, पार्ट जो है वो प्ले करना है। तो बॉटम कहता है कि ठीक है, मैं यही करूँगा। फिर क्विंसे कहता है कि सबको कि ये रही तुम्हारी स्क्रिप्ट्स, और मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम जो हो इसको कल रात तक अपनी पूरी लाइनें तुम सीख लो। फिर जो है मून लाइट में मुझे यहाँ पर मिलना, फॉरेस्ट में जो कि टाउन से 1 मील की दूरी पर है, वहाँ पर मुझे मिलना। वहाँ पर जो है हम रिहर्सल करेंगे, क्योंकि अगर हमने सिटी में ये रिहर्सल की तो फिर जो लोग हैं वो हम सबको देखेंगे और सबको पता चल जाएगा कि हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं। और इसके बीच जो है मैं एक लिस्ट बना लूँगा कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी प्ले के लिए। अब जो है तुम लोग जाओ और अपनी रिहर्सल करो, अपनी रिहर्सल को मिस मत करना। तो बॉटम कहता है कि ठीक है, हम वहाँ पर होंगे, जिस समय आपने कहा है हम उस समय वहाँ पर आपको मिलेंगे। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ पर जो है एक्ट फर्स्ट खत्म होता है।